जी तो सिद्धार्थ, अगर आपका यूके, यूरोप, कनाडा का वीज़ा नहीं लग रहा है, आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कमज़ोर है या हर बार कोई ना कोई मसला निकल आता है, तो सिद्धार्थ आज मैं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ एक ऐसी कंट्री जहां आपको एम्बेसी जाना है, ना अपॉइंटमेंट लेनी है, ना लंबी चौड़ी एप्लीकेशन करनी है, ना इंटरव्यू और ना ही आज हमने वीज़ा ऑन अराइवल का रिस्क लेना है। इस मुल्क का जो वीज़ा ना आप सिर्फ एक ईमेल करके घर बैठे हासिल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस मुल्क का पासपोर्ट अगर आप वहाँ पर जाते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, तो आप 1 से 2 साल के अंदर हासिल कर सकते हैं, जिसमें 2025 की अपडेट के मुताबिक 140 से ज़्यादा जो ममालिक है ना वो वीज़ा फ्री हैं, जिनमें सबसे पहले शेंजन आता है, यूके आता है, हांगकांग आता है, सिंगापुर आता है, मलेशिया आता है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक। ठीक है, सब कुछ फ्री है। तो शहजादे तैयार हो जो, आज मैं आपको ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ जिसका वीज़ा घर बैठे सिर्फ एक ईमेल करके आप ले सकते हैं। मैं आपको इस वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊँगा, इसकी फ़ीस कितनी है वो भी बताऊँगा और इसके अलावा आपको ट्रैवल रूट भी बताऊँगा और वहाँ जाकर सेटलमेंट के कौन कौन से रस्ते हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आज की वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो आज की वीडियो को आपने मिस नहीं करना, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हो सकता है कि मैं आपको समझा पाऊं और हो सकता है कि आपके पल्ले में भी कोई बात जो ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सिद्धार्थ, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई ये साउथ अमेरिकन कंट्री, इसका नाम है सेंट लूसिया। ठीक है, ये कैरिबियन रीजन में है। वैसे तो कैरिबियन रीजन में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्हें मैं वक्तन फ़वक्तन अभी कवर कर रहा हूँ। अब ये जो सेंट लूसिया ना, यहाँ की आबादी जो है ना टोटल 2 लाख है, लेकिन ये टूरिज्म हब है। ठीक है, इसे क्रूज शिप का मरकजी पॉइंट भी लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रूज शिप का भाई बहुत ज़्यादा काम है। लोग जो है ना यहाँ पर ईजिली आते हैं, अपने हॉलीडेज मनाते हैं, अपने हनीमून ट्रिप्स वगैरह और स्पेशल ना क्रूज शिप टूर के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि पाकिस्तानी इंडियन यहाँ का जो वीज़ा है ना वो एक ईमेल करके ले सकते हैं और यहाँ पर जाना जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना फेमस क्यों है, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्यों फेमस है। लोग यहाँ पर अपने हॉलीडेज़ के लिए आते हैं, अपने हनीमून के लिए आते हैं, क्रूज शिप टूर के लिए आते हैं। और अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूँ तो ईस्ट कैरिबियन डॉलर इसकी करेंसी का नाम है, इसे EXDB शायद बोलते हैं। ठीक है, और इसके अगर पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें ना तो तकरीबन 105 पाकिस्तानी, और अगर इंडियन में करें तो तकरीबन 35 से 37 जो है ना रुपीज़ बनते हैं। और यहाँ की अच्छी बात यह है कि इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपका भाई यहाँ पर ना इजीली आप अपना काम चला सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री में अगर आपने जाना ना तो इंग्लिश हैज़ बिकम अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर हर कंट्री में जो ना अभी इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी भी जाती है, तो आपको ना थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है ना वो ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जाना कैसे है, हमारा ट्रैवल रूट क्या है, जो सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि भाई टिकट बहुत महंगी है, ये है, जाना कैसे है, ट्रैवल रूट आपने नहीं बताया। टिकटॉक पर भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग वीडियो में भी आता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको ट्रैवल रूट का बताता हूँ। ठीक है, तो भाई सेंट लूसिया में जाने के लिए ना डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं है, ना पाकिस्तान से, ना इंडिया से, ना बांग्लादेश से, ना नेपाल से। लेकिन जो है ना एमिरेट्स एयरलाइन भी जाती है, ब्रिटिश एयरलाइन भी यहाँ पर जाती है, एयर कनाडा भी जाती है, इसके अलावा वेस्ट जेट और जेट ब्लू और अमेरिकन एयरलाइन जो है ना आप उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये सारी जितनी भी एयरलाइंस मैंने आपको बताई है ना ये सारी यहाँ पर जाती हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि भाई टिकट बहुत महंगी है या टिकट के प्राइस जो है ना वो क्या है। तो भाई टिकट के जो फेयर्स होते हैं ना ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप इसे स्काई स्कैनर, गूगल टिकट और भी इसके अलावा यार बहुत सारी वेबसाइट है, आप वहाँ पर ना इन्हें चेक कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वीज़ा कैसे मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये दुनिया का सबसे आसान वीज़ा है। ठीक है, ना तो आपको कोई ऑनलाइन पोर्टल है इसका, ठीक है, ना इसकी एम्बेसी है, ना इंटरव्यू है, ना आपको बायोमेट्रिक देनी है और ना ही आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। सिर्फ एक ईमेल आपने करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि वीज़ा हमने किस तरह अप्लाई करना है। अच्छा, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, वीज़े के आपको ना 2 ऑप्शन आते हैं। जब आप वीज़ा इनको सेंड करते हैं या ईमेल आपने करनी है तो आपको ना यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। ये चीज़ जो ना मैं समझता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर मैं आपको इसको ना पहले ही कंफर्म कर दूँ। ठीक है, जब इन्हें ईमेल करते हैं ना तो आपको 2 वीज़ा ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको वीज़ा का ऑप्शन मिलता है, एक ईमेल वीज़ा का ऑप्शन, और दूसरा ऑन अराइवल का है। ठीक है, अब ऑन अराइवल जो है ना वो पाकिस्तानियों को लेता नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडियन जो है ना वो ऑन अराइवल पर जा सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन बेस्ट मैं उनको यही बोलूँगा कि आप जो ना ईमेल वीज़ा लेकर जाओ। ठीक है, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, तो मेरी जान के टुकड़ों में आपको जो ना सीधा स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि हमने फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, और फॉर्म फिल करने के बाद किस ईमेल पर हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट भी जमाने हैं, ये सारी चीज़ें जो ना मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। चैनल पर नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब जो ना वो लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर।
तो दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है सेंट लूसिया नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये अभी वेबसाइट जो ना वो अंडर मेंटेनेंस है, लेकिन हमारा काम जो ना यहाँ पर चल जाएगा। इसकी थोड़ी सी इन्होंने डिटेल दी हुई है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, किस तरह ये आपने वीज़ा करना है अप्लाई, किस तरह नहीं, इसकी फ़ीस कितनी है। और यहाँ पर जो फीस है ना ये ईस्ट कैरिबियन डॉलर में है, ठीक है। अगर इसे आप USD डॉलर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 50 जो है ना वो डॉलर बनते हैं, ठीक है। और आपको 3 मंथ के लिए जो ना ये सिंगल एंट्री वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपने यहाँ पर ना नॉन इमिग्रेंट वीज़ा सेंट लूसिया हाई कमीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब स्क्रॉल आपने क्या करना है, यहाँ पर ना टूरिस्ट वीज़ा का इन्होंने एक डाउनलोड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। और आपने जो ना डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना है, ये फॉर्म जो ना आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है जी। तो सीधा तो फॉर्म मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर जो ना कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। 2 आपके पास आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जी कॉपी ऑफ एप्लीकेंट परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड और वैलिड वर्क परमिट अगर आप किसी दूसरी कंट्री में गल्फ या कहीं पर भी हैं, ठीक है। और आपने ट्रैवल अपना प्लान बनाना है, प्रूफ ऑफ होटल यानी आपने एक अकोमोडेशन बुक कर लेनी है, वहाँ पर होटल बुक कर लेना है। लेटर फ्रॉम स्कूल यूनिवर्सिटी, इट्स मीन कि ये वीज़ा जो ना सिर्फ बिजनेसमैन या फिर दूसरे बंदों के लिए स्टूडेंट भी यहाँ पर जा सकते हैं। और इसके अलावा जी आपकी बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड्स, ठीक है। और ये आपके पास इतने होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाख हों, इतने होने चाहिए कि आप इस कोस्ट को मैनेज कर पाएँ, वहाँ पर रह सकें जितना आपने प्लान बनाया, और टिकट के अखराजात जो ना वो आप बर्दाश्त कर पाएँ, ठीक है। जॉब लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट एम्प्लॉयर, अगर आप वहाँ पर किसी दूसरी कंट्री में काम करते हैं तो भाई आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई है, आपने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लगानी है, तो थोड़ा सा आपने नीचे आ जाना है। सिंपल सा फॉर्म है। सेक्शन 1 में आपने अपना डाटा देना है, ठीक है। सेक्शन 2 में आपने अपना एड्रेस देना है, ठीक है। और सेक्शन 3 में अगर आप मैरिड हैं या अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो उसका आपने डाटा देना है। और सेक्शन 4 जो है आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने इस ईमेल पर जो ना इनको सेंड कर देना है, ठीक है। आगे मैंने ऊपर आपको दिखाया कि यहाँ पर जो ना इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपने ये वीज़ा किन को सेंड करना है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा आपने ईमेल पर आ जाना है। ये ईमेल आपको स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा ताकि आप जो है इन्हें डायरेक्ट ईमेल कर सको। तो सब्जेक्ट में लिखें जी एप्लीकेशन फॉर सेंट लूसिया वीज़ा, डियर सर मैडम प्लीज़ फाइंड अटैच माई एप्लीकेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, काइंडली प्रोसेस माई रिक्वेस्ट, थैंक यू। और यहाँ से आपने जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए हैं ये सारे आपने लेने हैं और यहाँ पर जो ना आपने अपलोड करके इनको भिजवा देना। और इसके बाद आपको ना एक ईमेल आएगी, ठीक है। उसमें 2 ऑप्शन होंगे, आपने वीज़ा ऑन अराइवल पर फीस जमा करवानी है या फिर आपने अभी फ़ीस जमा करवा कर रसीद लेनी है। तो मेरा मशवरा ये है कि भाई आप जो है ना रसीद अभी से ले ले, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जी। तो सीधा अप्लाई आपने कर लिया। अब इमिग्रेशन जो ना 5 दिन के अंदर अंदर ना आपको एक ईमेल सेंड करेगी, उसमें एक लिंक होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, उस लिंक को आपने ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे जो मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं। एक ये वीज़ा लेना है या वीज़ा ऑन अराइवल पर आपने फ़ीस देनी है, ठीक है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि भाई यहाँ पर ना $50 US डॉलर जो है ना इसकी टोटल फीस बनती है, वो जमा करवाओ, उसकी रसीद लो, ठीक है। और उसी पर जो ना यही आपका वीज़ा होगा और उसी पर जो ना आपने ट्रैवल करना है। फीस मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। वैसे तो उनके कैरिबियन डॉलर में थोड़े मतलब ज़्यादा बनते हैं, और अगर USD में कन्वर्ट करें, ये आसान ज़बान में मैं इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो वो तकरीबन जो है ना 50 USD बनते हैं, ठीक है। अप्रूवल इसकी तकरीबन 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आ जाती है। जो पहला आपको वीज़ा मिलता है ना वो 30 डेज़ के लिए मिलता है और इसे जो है ना आप बाद में तकरीबन 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हो। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि भाई अगर आप चले जाते हैं वहाँ पर आपके लिए जॉब्स कौन कौन सी हैं या आप कौन सा काम कर सकते हो, तो शहजादे आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 शादी, ठीक है। दूसरा जॉब्स, और तीसरा आप अगर कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। तो शादी मैं समझता हूँ कि शादी जो है ना हमेशा अपनी खुशी के लिए करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इतना ये काम आसान भी नहीं होता कि आपको कोई लड़की मिल जाए 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसके साथ शादी कर लो। तो दूसरा ऑप्शन बचता है जॉब का, ठीक है। तो जॉब आप यहाँ पर टूरिज्म का काम है, आप यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट बना सकते हो, आप कोई टैक्सी वगैरह का काम कर सकते हो। इसके अलावा बेशुमार काम है, ठीक है। आप क्रूज शिप का भी काम सीख सकते हो, वहाँ पर काम कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी जॉब भी आप जो ना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ बचती है बिजनेस। तो बिजनेस आपको पता है कि यार अगर टूरिज्म हब वाला कंट्री हो तो वहाँ पर बिजनेस कौन सा बेस्ट होता है, एक होटलिंग का, दूसरा टैक्सी का, तीसरा फास्ट फूड का,
इस तरह के जितने भी काम है ना यहाँ पर आप जो ना ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, अगर आप शादी कर लेते हैं तो पासपोर्ट 1 से 2 साल के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस पर आपको रेजिडेंस परमिट भी मिल जाता है और आगे चल के आपके लिए जो ना चीज़ें आसान हो जाती हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए ना तो आपको पासपोर्ट भी यहाँ पर कंट्री ये देती है और इसकी आप वर्थ भी दे सकते हैं कि कितनी इसकी वर्थ है। इस पर तकरीबन 140 कंट्री जो ना वो बिल्कुल फ्री हैं, जिनमें सबसे पहले शेंजन आता है, यूके आता है, अमेरिका आता है, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, मलेशिया, इसके अलावा टर्की आता है, दुबई आता है। इतने सारी कंट्रीज जो ना यहाँ पर फ्री हैं। तो अगर आप शहजादे हो यहाँ पर जाना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पर जो ना भाई ज़रूर जाएं, क्योंकि यार हमारी मेजॉरिटी ने ना यूरोप को अपनी ज़िंदगी बनाया हुआ है। तो यूरोप के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको पासपोर्ट भी देती हैं, सिटीजनशिप भी देती हैं और आपको जॉब्स भी मिल जाती हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपकी थिंकिंग का, आपकी सोच का, आपने किस तरफ जाना है और किस रास्ते को इख्तियार करना है। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।